तुम्हारे पास कोई मसालो ही ना होगे तो आगे क्या करोगे? ये बात सही है। तो जिनके लिए बरेली भेजो पढ़ने के लिए, तो बरेली में फिर कहा मन ना लगो, क्यों? कहाँ गए पढ़ने, जा बताओ। स्कूल नाम बताया तो पंडित राम बहादुर में। तो हुन का मास्टर पढ़ाई सही ना होती, का पढ़ाई पैसा करवाना ना दे कि अपने आप मन ना लगो। तो का सोच के आए जो, तो बताओ ना, का सोची कुछ का करेंगे हम, ऐसे ही घर पे खेती करें, बहुत बड़े आदमी हैं। अब मन्ना, अब अभी तो उम्र तुम्हारी है, अब तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। अभी कोई तुम्हारी उम्र ना है, अभी तुम आर्मी में लग सकते हो, 40 साल की उम्र तक आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हो, है ना। कोई और सिविल की जो नौकरी है उनमें 35-40 साल तक उम्र लेते हैं, 45 साल तक, तो उनमें आप तैयारी करो तो कुछ भी बन सकते हो, है ना। तो बच्चे पढ़ लिख के जाए, गांव से 10 अगर 4 भाई हो तो 2 भाई घर पे खेती करते रहे, वो भी जरूरी है। 1-2 भाई अगर नौकरियों में होंगे सरकारी तो बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत बड़ी ताकत होती है ना। तो हम किसी से बात कर सकते हैं, कहीं किसी से कोई हमारा शोषण नहीं करेगा, पढ़ लिखने का यही तो फायदा होता है। वैसे हर आदमी आओ तो डंडा की तरह हाँ के चलो जाओ, तो जानवर की तरह है, फिर हाँक ना पाओगे, है ना। हमने एलएलबी करी, हमने वकालत भी थोड़े दिन करी, फिर हमने नौकरी लग गई। एलएलबी करने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि पढ़ाई जो है कितनी बड़ी ताकत होती है। जो कानून की तुम्हें जानकारी होगी तो कोई आदमी तुम्हें ठगन की हिम्मत ना कर पाओगे, है ना। अच्छे अच्छे आप काम करते हो, जागरूकता होनी चाहिए। तो पढ़े लिखे, लेकिन अगर पढ़ाई कर ली फिर भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी हमेशा रखनी चाहिए। किताबें तो पढ़ते रहो, अखबार जरूर पढ़ो, और जब मौका मिले तो लग जाओ किसी चीज में, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, है ना। बहुत मौके आते हैं, और नौकरी जरूरी ना है, कोई बिजनेस ऐसा डालो, कोई ऐसे शोरूम डालो, अपना जो पैतृक काम है उससे हटके कुछ ऐसा काम करो जिससे अपने माँ बाप का नाम हो या कुछ हो, है ना। अच्छा इधर आओ, हमारे पास में आओ। क्या काम करने की तुम्हारी मन है? जैसे खेती करना चाह रहे हो या कुछ और? ना, भैंसियां खवा रहे हैं। भैंसियां हैं तो आगे कुछ और बनना चाहोगे? मतलब जैसे कुछ बिजनेस और अपने भैंसियों के अलावा कुछ ना करना चाह रहे हो ना? मन में ना होते कुछ और अच्छे शोरूम खोल लें, डेयरी बहुत पैदा हो रहा हो, दूध डेयरी वैसे कर लें, वैसे कुछ ना है। दूध है जाए में भैया हो? 5 तुम्हारी क्या इच्छा है? करेंगे खेती करोगे काम, कुछ और? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई अभी चल रही है, तैयारी कर रहे हो जी? क्या सोच रही, क्या सोचो अभी फिलहाल? अभी कोई प्लान ना है? देखो लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए, है ना। एक लक्ष्य जैसे ना, लक्ष्य ना हो तब तो आगे कैसे बढ़ोगे? फिर आगे नहीं बढ़ोगे। महाभारत की कहानी सुनी है तुमने? यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। तो अबे खाली बैठे हो आप लोग? तो काम से नीचे हुई के? अभी काम से नीचे हुआ, अभी तो भाई जुताई चल रही है। जुताई चल रही है, उनकी तैयारी हो रही है। अच्छा, तो उसके बाद तो अभी आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? गांव में। गांव में पढ़ रहे हो? कौन सी स्कूल में जी? सामने होना। नाम बताओ। सोम शंकर कौन सी क्लास में? हाई स्कूल में, 10th में। पढ़ाई अच्छी हो रही वहाँ जी? बहुत बढ़िया। आप लोग पढ़ाई छोड़ दी? बीएससी करके फिर क्या कर रहे हो अभी? खेती कर रहा है। अब खेती में आगे तैयारी वारी नहीं की कहीं जॉब के लिए? डाल दिया। अच्छा, तो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ सही से? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। आपका? सचिन। सचिन। आपका? मोहन। मोहन। तैयारी कर रहे हो फौज की? आजकल तो अग्निवीर बन रहे हैं, 4-4 साल बढ़िया करके, बहुत जल्दी लग जा रही है। तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ाई करने से फिर क्या फायदा हुआ बताओ? खेती में फायदा उठाओगे या कि ऐसी? क्या करी बीएससी काय से? जेडबीसी से। तो उसका फायदा गांव में ले रहे हो खेती में? शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे? बच्चे नहीं है अभी? नहीं, 1 साल हो गया। 1 साल हो गई है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो लेकिन पढ़ लिख के ये है कि कुछ और करते अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है कि नौकरी करो। आजकल की अगर आप खेती करते हो या घर का काम है दूध का डेयरी का, तो उसमें भी खेती पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक तरीके से खेती भी हो रही है, और डेयरी के काम भी अच्छे से डॉक्टरों से उनसे संपर्क कर सकते हो, है ना। तो इसलिए जरूरी है, लेकिन बढ़िया है, मेहनत करते रहो आप, है ना। कि दुधार कहने लगा जाओ, अब कह दो बाबे हाथ जाए, बाको भैया हो गो भूत ले मर घट में भातु मंगाए।
औ बाको भैया ओए गौ भूतले मर घट में भातु। ये ऐसी स्वचालित चक्कियाँ आजकल हर गांव में लगभग मिल जाएंगी, जो घर घर जाकर पिसाई करती हैं। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। आपके गांव में पानी की कोई टंकी की व्यवस्था है? अभी नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे लिखा क्यों है? आपने रोका नहीं, बताया नहीं लिखने वालों को? तो अभी कोई संभावना है कि यहाँ पे कोई टंकी बनने का प्रस्ताव आया है गांव में? इस चीज की जल के लिए वैसे गांव में बनी तो थी, हर जगह खुदाई हुई थी, पहले पानी की पाइप डाले गए थे, तो वो कहाँ से बना है? नहीं हुआ ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं हुआ। ये है तिसका गांव का बहुत ही विहंगम दृश्य जो आप ऊपर से देख रहे हैं। सामने दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर जो गांव में खेतों में बना हुआ है, शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम पहुंच गए थे खेतों में और वहां पर एक बैलगाड़ी मिली, तो सोचा हम भी इसको ट्राई करें। कुछ लोगों से बातचीत की और उसके बाद सुरेंद्र जी के खेतों की तरफ हम पहुंच गए और उनसे की उनके खेतों। आपने बहुत अच्छी यहाँ पर जो है यूकेलिप्टस की पौध लगाई हुई है और मुझे लगता है शायद एक 2-3 साल में बहुत अच्छा फायदा इससे होने वाला है। तो जरा हमारे कृषकों को, आप किसानों को बताएं कि आपने इसमें कितनी पौध लगाई है और क्यारी में कितना खर्चा आ गया। शायद ये जो साथ में तारबंदी की है उसमें कितना खर्चा आया है, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सुरेंद्र जी। धन्यवाद भाटी जी, आप हमारे गांव में पधारे। हमारा इसमें 8 रुपए प्रति पेड़ इसका जो खर्चा पेड़ का आया है और पेड़ से पेड़ की दूरी हमारी 4 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है। खेत की 4 दीवारी का एक बहुत अच्छा ये तरीका ढूंढा है। पहले तार लगाया, तार लगा के ये बहुत सस्ती साड़ियाँ खरीद ली मार्केट से। बता रहे हैं 10 या 12 रुपए में प्रति साड़ी ये मिल जाती है। और देखो खेतों के चारों तरफ लगा दी, तो इससे गाय या बकरी है इनके खेतों में नहीं जाएगी। ये यहाँ पर लगा रहे हैं, तिसका गांव के हैं बालट्टर सिंह और दूसरे हैं छत्रपाल जी। ये साड़ियाँ लगा रहे हैं। कितनी देर से लगा रहे हैं आप लोग साड़ियाँ? दोपहर से पूरी। पौधा मतलब किस तरह से दे रहे हो आपको? जैसे कोई किसान भाई लेना चाहे, आपसे जानकारी होनी चाहिए, तो कितने में मिल जाएगा? और आप लगवाते भी हो या केवल यहाँ से कोई ले जा सकता है? लग भी जाती, 2 रुपए पेड़ जाता लगवाई जाए। 2 रुपए पेड़ लगवाई के लेते हो आप? किसी भी खेत में लगा सकते हो? तो 1 बीघा में करीब कितने पौधे लग जाते हैं? 1 बीघा में 500 पेड़ पड़ जाए। 500 तो पूरे हो जाते हैं या कुछ? और सामने ये ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। पहले बैलों से जो काम हुआ करता था वो अब मशीनों से हो रहा है। एक तरफ ट्रैक्टर से बुआई चल रही है, पटेला लग रहा है, दूसरी तरफ बैलों से। ये पुराने जमाने का सीन है। पहले कभी जब ट्रैक्टरों से काम नहीं हुआ करता था तो ऐसे बैलों से हुआ करता था। ये अद्भुत यहाँ पर एक संयोग मिला है। तो जो आवारा पशु खेतों में घूमते हैं रोडों पर, जिसकी बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, खेत उजाड़ देते हैं, तो ये समस्या भी दूर हो सकती है इससे। शाबाश। रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक बच्चा भी इनके पीछे लिपटा हुआ है। ये इनके खेत के पास में किसी ने गेंदे की बहुत अच्छी फसल की हुई है, तो एक अच्छा प्रयोग ये भी हम कर सकते हैं। आसपास जैसे इन्होंने ये यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए हुए हैं, हम इस तरह से भी बाड़ लगा सकते हैं। इससे खेत की एक सुरक्षा भी होगी और अतिरिक्त इनकम भी हो सकती है। ये तिसका गांव का ब्लॉग अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक नए गांव में फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल जगपाल सिंह भाटी जनहित में सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे जनहित में हमें फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।